गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में चैप्टर का नाम है कपड़े हमारे आसपास। फैब्रिक अराउंड अस। फैब्रिक अराउंड अस मीन्स यानी जो हम कपड़े पहनते हैं उनसे लेकर के एक हमारे घर में बेडशीट भी हो सकती है, चादर भी हो सकती है, पर्दे भी हो सकते हैं, पिलो कवर भी हो सकते हैं, टॉवल भी हो सकता है, हमारे पहनने के कपड़े भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो कपड़े की बनी हुई होती है। ज़रूरी नहीं है जो हम पहनते हैं वो ही कपड़ा हो, ठीक है, और भी बहुत सारे रूप में हम कपड़े का प्रयोग करते हैं। इसलिए कपड़े हमारे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें बनती है कपड़ों से, तो ठीक है, पहनने के लिए नहीं होते और भी बहुत सारी चीज़ें कपड़ों से बनाई जाती है। तो अब हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं आज वो ये है कि कपड़ों का जो ताना बाना होता है, उनकी जो बनावट होती है वो किस प्रकार की होती है। क्या कपड़े की बनावट के बारे में पढ़ेंगे आज हम इसमें, कि वो किस प्रकार से तैयार हो करके हमारे सामने आता है। अब तैयार होकर हमारे सामने कैसे आता है, ज़रूरी नहीं है भाई हम नहीं बनाना जानते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कपड़ा घर में स्वयं ही तैयार करते हैं। एक किसान है जो खेत में फसल उगाता है, कपास से कपास का उत्पादन करता है, उससे कपड़ा बनता है, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार की कपास होती है। उसके बाद कुछ कपड़ा है जो रेशम से बनता है। रेशम किससे प्राप्त होता है, हमें एक कीट से पैदा होता है और इसकी उत्पादन किया जाता है, कीड़े का पालन किया जाता है और उससे जो निकलने वाला रेशा है उससे रेशम तैयार की जाती है। फिर कच्चा माल निकलने के बाद हम क्या करते हैं, कपड़े को बनाते हैं। अब जब कपड़े को बनाते हैं तो देखिए बच्चों, कपड़े को जब हम बनाते हैं तो रेशा हमारे सामने आता है, ठीक है। क्या आता है, एक एक कहेंगे उसको हम तंतु, फैब्रिक। जैसे इसी मैंने यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है ना, फैब्रिक। अब फैब्रिक क्या है, फैब्रिक एक तंतु है। क्या है, एक तंतु है। अब तंतु धागा कैसे बनता है, धागा कुछ ऐसे डिज़ाइन का होता है, यूँ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बल लगा हुआ होता है। कैसे कि जैसे दो है और इन दोनों का हमने यूँ करके ये देखिए कपड़े में बल लगा दिया जाता है, तो अब ये एक मोटे धागे के रूप में आ जाता है। तो इसमें बारीक जब बल लगाया जाता है मशीनों के माध्यम से तो एक अच्छा तंतु ये बन करके तैयार हो जाता है। क्या बन जाता है, एक तंतु बन जाता है। तंतु का मतलब समझ में आ रहा है, एक हल्का सा, फिर ठीक है, यानी एक ही तार जिसमें बने वो तंतु कहलाता है। क्या हो, जो एक ही तार बने वो क्या कहलाता है, तंतु। फिर अनेक धागों के मिश्रण से, अनेक तंतुओं के मिश्रण से, 2 या 3 उसमें मिक्स करके, तो वो फिर क्या बन जाता है, धागा बन जाता है। फिर धागे के बाद फिर उसको बुना जाता है। फिर बुनाई करने के बाद वो कपड़ा बन जाता है और कपड़ा बनने के बाद फिर हम उसे सिलते हैं और सिलने के बाद वो हमारे लिए एक परिधान बन जाता है। तो आइए बेस अपना क्लियर कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कि जो कपड़ा तैयार होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमारा फर्स्ट है अध्याय को पढ़ने के बाद हम किस प्रकार से इनको समझ पाएंगे, किन किन चीज़ों का हम इसमें जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। फर्स्ट है कपड़ों की विविधता के कारण, जैसे रेशम का हो, रियान का हो, पॉलिस्टर हो, सूती हो, कपास का हो, ये सारी चीज़ें। फिर है सामान्य रूप से अपने चारों ओर दिखाई देने वाले कपड़े के बारे में बताने और उनका वर्गीकरण करने का ज्ञान। हम फिर कपड़ों का वर्गीकरण करेंगे, कपड़े कितने प्रकार के होते हैं। फिर सूत और कपड़ा निर्माण की संकल्पना, कि सूत क्या होता है, कपड़ा निर्माण क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। ये कुल मिला के इनकी डेफिनेशन। फिर है कपड़ों के प्रत्येक समूह की विशेषता। फिर जैसे मान लीजिए कपास है, तो कपास का उत्पादन कैसे होता है, इसमें कितने % क्या पाया जाता है,
जो भी उसकी एक विशेषता होती है कि किस मौसम में हम सूती कपड़े को पहन सकते हैं, किस मौसम में हम रेशम को पहन सकते हैं, कितने तापमान सहने की इसमें शक्ति, ये सारी चीज़ें हम उसकी एक विशेषताएं पढ़ेंगे, कहाँ से हमें मिलता है। फिर विशिष्ट उपयोग हेतु वस्त्र उत्पादन का चयन करना। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले हम आ जाते हैं भूमिका पर। ठीक है, अब इसमें भूमिका पर आ जाते हैं। हम अपने वापस से पेंसिल पेन उठा लेते हैं, पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल रखते हैं ना। ठीक है, तो अब है इसकी भूमिका। आदिकाल से ही कपड़ा मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है। अपनी लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी के गुण के कारण कपड़े को विभिन्न आकारों में आसानी से मोड़ा और सिला जा सकता है, जिसके कारण यह बहुत से उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाता है। कपड़ा मुख्य रूप से शरीर को आराम और सर्दी, गर्मी तथा वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। कपड़े को विभिन्न रंगों में, सजावट, शैलियों में और अलग अलग प्रकार की बनावट द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखिए, अपने नियमित दिनचर्या के दौरान हम सब विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नहाने के बाद शरीर को पोंछने के लिए तौलिए का, स्कूल, देखिए टॉवल चाहिए नहीं चाहिए, कपड़े का ही बना हुआ होता है। स्कूल जाते समय स्कूल ड्रेस का, सोने के दौरान चादर और तकिए के लिहाफ आदि का। यदि आप इन सभी प्रकार के कपड़ों के स्पर्श के विषय में सोचेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि लगभग सभी प्रकार के कपड़ों को छूने पर अलग अलग एहसास प्रतीत करवाते हैं। जैसे कि कोई कपड़ा छूने में नरम होता है। अब जो टॉवल होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना, रोएदार, नरम होता है। कोई रोएदार होते हैं, कोई खुरदरा तो कोई थोड़ा सख्त, कोई हल्का तो कोई भारी होने का एहसास होता है। यानी अलग अलग प्रकार का एहसास हमें होता है। यदि आपसे अपने घर में ही आप अपने घर में ही देखेंगे तो आप लगभग सभी स्थानों पर कपड़े पाएंगे। पर्दों से लेकर किचन के डस्टर तक और पोंछे से लेकर दरी तक कपड़े वजन और मोटाई में विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा उनका चयन उनके उपयोग पर निर्भर करता है। ऑब्वियसली भाई, उसका चयन उसके बनावट पर, इन सब पर निर्भर करता है। जैसे एक टॉवल होता है, बहुत हल्का वजन होता है। एक चादर होती है, थोड़ी ज़्यादा वजन की होती है। एक आप ले लो, दरी ले लो, तो दरी में तो भैया कपड़ा भी, धागा भी मोटा लगता है, वजन वाला लगता है, और उसकी लंबाई चौड़ाई भी ज़्यादा होती है, मोटाई भी होती है, तो उसमें और ज़्यादा वजन होता है। तो कपड़े क्या हुए, अलग अलग प्रकार के हमारे सामने होते हैं हमारे घर में ही। अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं। अब है, ये देखिए, हम इसको यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे आज। अब देखिए बच्चों, आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, कपड़े की बनावट है, कपड़े से धागे तक। कैसे, सबसे पहले हम एक क्या तैयार करते हैं, एक सिंपल सा रेशा तैयार किया, तंतु तैयार किया, है ना। अब इसमें ये जो बनावट है, आपने देखा होगा, ये जो
कपड़ा जब हमारा बनता है तो सीधा सीधा हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ताना डालते हैं यूँ। इसमें भी आप गौर से देखिए, ये इसे ऐसे डला हुआ है, ये सीधा सीधा आ रहा है, ये आ रही है ना ये लाइंस, ये सीधी सीधी, ये सारी क्या है, सीधी सीधी आ रही है। अब इसमें हम, ये सीधी लाइनें हैं, अब इसमें धागे को कैसे लेते हैं, जैसे एक धागा यहाँ से लिया, दूसरा पकड़ा, इसको इसके नीचे लिया, फिर एक के ऊपर निकाला, फिर दूसरे के ऊपर निकाला, तो यानी एक धागा नीचे एक धागा ऊपर। इसमें भी ऐसे ही कुछ चल रहा है, देखिए आपके सामने, ये देखिए चल रहा है ना, धागा ऊपर नीचे, ये एक धागा नीचे जाएगा, एक ऊपर आएगा, एक नीचे जाएगा, एक ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से ये जो सीधी लाइंस होती है हमारी, ये जो सीधी लाइन है, ये तो कहलाती है ताना। और ये जो हम एक एक करके लेते हैं यूँ, ये देखिए, ठीक है, ये होता है हमारा ताना बाना। ताने बाने से क्या बनता है, हमारा एक कपड़ा तैयार होता है। कोई सा भी कपड़ा ले लो आप, कोई सा भी कपड़ा ले लो, वो ताने बाने से तैयार होता है। कुछ जो फैब्रिक्स होती हैं वो मशीनों के माध्यम से होती है, जिनको ऐसे फैलाया जाता है, उसमें धागे की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा जो कपड़ा है, कपड़े से धागे तक, यानी किस प्रकार से कपड़ा तैयार होता है। फिर देखिए, किसी मोटे कपड़े के टुकड़े को एक तरफ से खोलने पर आप देखेंगे कि उसमें धागे जैसी संरचना एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो ये क्या है आपके सामने, ये सब चीज़ें क्या है, ये समकोण पर ही तो काट रही है एक दूसरे को। ये देखिए, ये सब में समकोण है। ये देखिए कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है इसमें, 90 डिग्री का बन रहा है कि बन रहा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है हर किसी पर। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो धागे हैं, इनकी जो संरचना होती है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, या फिर आपस में गुथे हुए होते हैं, जैसे कि ऊनी वस्त्र अथवा टी शर्ट में होता है। उनकी गांठ बंधी हुई होती है, जैसे जाल अथवा लेस में होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, अब देखिए, जैसे जाल अथवा लेस में होता है, इन्हें हम कहते हैं सूत। क्या कहेंगे, इन्हें हम सूत ही कहते हैं। समझ में आया। वही वस्त्र का जो एक ताना बाना दिखाई देता है, एक ऐसी संरचना धागे की जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है और आपस में गुथी हुई होती है, उन्हें हम सूत कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा आज का। नहीं, हमारे नेक्स्ट पेज पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो हम इनको यही ख़त्म कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, नेक्स्ट पेज में ये इंटरेस्टिंग है ना बेटा, ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, अपने आप अच्छी लगती है पढ़ने में। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, जब दो या उससे अधिक रेशे को आपस में गूंथा जाता है तो उसे सूत कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत कहते हैं। जब दो या उससे अधिक रेशे को आपस में गूंथा जाता है तो सूत कहते हैं। सूत को खोलने पर और स्पष्ट पतले जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, उन्हें रेशे कहते हैं। अभी हम समझेंगे क्या होता है धागा, ठीक है। अब है, सरल शब्दों में कहें तो वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी व मूल इकाई, ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, या तो तंतु कहते हैं या फिर इसे रेशा कहते हैं, फैब्रिक, ठीक है। क्या कहेंगे, फैब्रिक कहेंगे, तंतु कहेंगे या रेशा कहेंगे। ये रेशे सभी वस्त्रों की मूल इकाई होती है। रेशे, सूत और कपड़ा,
इन सभी वस्तुओं से बने उत्पादों को वस्त्र उत्पाद तथा वस्त्र कहा जाता है। सभी कपड़े धागे को बुनकर बनाए जाते हैं और धागे तंतुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि कोई सा भी आप धागा खोलते हो, ऊन होती है, ऊन में क्या है, एक ही धागा होता है कि जो एक ही उससे बनता है? नहीं, उसमें कई धागे होते हैं, उसमें सॉरी कई तंतु होते हैं, कई तंतुओं से मिलकर के वो धागा तैयार होता है। जैसे कि पिछली उसमें दिखाया गया था कि उसमें कैसे निकले हुए हैं रेशे अलग 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 अलग। अब उन रेशों से, उन तंतुओं से ही क्या बनता है? एक धागा बनता है। क्या बनता है? एक धागा बनता है। कभी भी आप धागे को खोल के देख लेना, धागे में बहुत सारे तंतु आप रेशे आपको नज़र आएंगे। फिर उनको मशीनों के माध्यम से उनमें बल लगाया जाता है। बल लगाने के बाद फिर एक धागा तैयार किया जाता है। फिर है, अब यहीं पर ही देख लीजिए आप, सबसे पहले तंतु से उसको मतलब कई प्रकार के तंतुओं को मिला करके क्या बनता है? एक धागा बनता है। फिर धागा जब बुनकर तैयार होता है, धागे को जब हम बनाते हैं, मतलब कैसे बनावट क्या थी इसमें बताई गई थी ना, ये ताना है और इसको यूँ समकोण पर मान लीजिए काट देते हैं, सॉरी इक्वल नहीं आई है, तो ये समकोण पर जब एक दूसरे को रेखाएं काटते हैं तो इस प्रकार से धागा बनाया जाता है। तो अब ये क्या हो गया? कपड़ा बन करके तैयार हो गया। अब ये कपड़ा जो है वो क्या होगा? कपड़ा जब बन करके हमारे सामने तैयार हो गया तो उसमें हम क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। और कटिंग करने के बाद वो अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिज़ाइन के सिल कर के क्या बन जाते हैं? परिधान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? परिधान बन जाते हैं। अब आज तो हम इसमें जनरली यही इस क्लास में यही पढ़ पाएंगे। उसके बाद देखिए, एक बार कपड़ा तैयार होने के बाद उसे आगे कई बार संसाधित किया जाता है। संसाधित करने से अब देखिए, एक बार कपड़ा तो बन करके तैयार हो गया, लेकिन उसी कपड़े से हम कितनी वैरायटी बना सकते हैं, कितनी डिज़ाइन बना सकते हैं, कितनी चीज़ें बना सकते हैं। एक ही कपड़े से, एक कपड़े से हम पर्दे बना सकते हैं, हमारी ड्रेसेस बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं, डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े तैयार कर सकते हैं, टावल बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है जो उसी से बनाई जाती है। एक ही चीज़ से कई प्रकार की चीज़ें बन जाती है। अब संसाधित करना है ना, तो फिर है कपड़े की फर्स्ट, कपड़े की ऊपरी दिखावट अर्थात उसकी सफाई, चमक, रंग इत्यादि में सुधार आता है। फिर कपड़े की स्पर्श की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। अब जब कपड़ा बन करके तैयार हो जाता है, डायरेक्ट हम उसे सिलते भी नहीं है, पहनते भी नहीं है, तो उसके लिए वो हम क्या करते हैं? हमने कपड़ा तो तैयार कर लिया, बना लिया, ठीक है। कपड़ा बनने के बाद उसमें सलवटें हो जाती है, तो वो बड़ी बड़ी मशीनों में जाते हैं, वहाँ पे जाके उनकी सलवटें निकाली जाती है। उन पे कई कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे कलफ दी जाती है, कलफ जाके उनको अच्छा बनाया जाता है। उसके बाद उनमें राडा रोलर ऐसा कुछ होता है, मशीनें होती है बड़ी बड़ी, ये आगे के चैप्टर्स में आएगी, वो हम आपको बताएंगे। उनके माध्यम से उनको कपड़े को सीधा किया जाता है, फिर उनके ऊपर प्रेस की जाती है, तब कहीं जाके वो कपड़ा मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल होता है, जिसको हम खरीदते हैं और ख़रीद करके हम कई प्रकार के वस्त्र तैयार करवाते हैं। फिर एक कपड़े की स्पर्श की गुणवत्ता में भी सुधार आता है, यानी चमक आ जाती है, फिर उस कपड़े में सुधार हो जाता है। जो मोटा था वो कपड़ा पतला बारीक हो जाता है। फिर एक कपड़ा और अधिक टिकाऊ बन जाता है, मजबूत भी बन जाता है। कपड़ों को संसाधित करने के विभिन्न विधियों को परिष्करण, फिनिशिंग कहा जाता है। आजकल बाज़ार में विभिन्न प्रकार के कपड़े उपलब्ध है और प्रत्येक कपड़े की अलग अलग उपयोगिता है। विभिन्न प्रकार के कपड़ों की उपयोगिता तथा उनके देखभाल का तरीका, कपड़ों में प्रयोग किए गए रेशे, सूत और उसे संसाधित करने के लिए प्रयोग की गई विधियों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कई कारकों पर निर्भर करती है। कपड़े के निर्माण के दौरान प्रयोग किए गए रेशे, सूत, कपड़े का प्रयोग और उसे संसाधित करने की विधियाँ कपड़े के टिकाऊपन, कार्यात्मकता, उपयोगिता तथा आरामदायकता जैसे पहलुओं को प्रभावित करती है। इसलिए अपनी पसंद एवं आवश्यकता के अनुरूप कपड़ा खरीदने के लिए हमें कई प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में आज हम इतना ही जानेंगे और अगली क्लास में हम समझेंगे कि रेशे के जो विशेषताएं हैं। ठीक है।